सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक ट्रेड के लॉजिक को समझेंगे जो हमने यहाँ पर आज मॉर्निंग में कैप्चर किया। करीब करीब 500 पिप्स का वो ट्रेड हमने कैप्चर किया और उसके पीछे लॉजिक क्या था वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका एनालिसिस अपने टेलीग्राम पर और अपने इंस्टाग्राम पर मैंने शेयर कर दिया था, बट मैं यहाँ पर अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से मैंने इस ट्रेड को कैप्चर किया। और इस ट्रेड से रिलेटेड जो भी आगे चल के ट्रेड बनेंगे उनको आप किस तरीके से कैप्चर करोगे। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आप भी उन चीज़ों को पकड़ सकोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर दिखता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमने यहाँ पर एक BOS किया। ठीक है, BOS करने से हमने यहाँ पर से इस जगह से बाइंग आई थी। ठीक है, इस जगह से जो पास में जो बिल्डअप होता है ना, हम उसको देखते हैं। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, 4 आवर पे जाओगे, तो आपको दिखेगा जो आपने BOS किया था तो उसका बिल्डअप इस जगह पर था। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बिल्डअप था। सेम यही चीज़ें आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेगी और हायर टाइम फ्रेम पे भी आपको यही चीज़ें मिलेगी कि कोई लेवल जहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पर पास में कौन सा जोन है जहाँ पर बिल्डअप हुआ था, जहाँ पर बायर्स ने एंट्री की थी, और वो जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए, यह हमारे पास में एक BOS हुआ, हमने यहाँ पर इसको मार्क कर लिया एज अ BOS। ठीक है, BOS मार्क करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे बायर्स जो हैं वो इंड्यूस हुए। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया था, आपको जो पिछली वीडियो पे मैंने आपको बताया था वो भी सेम लॉजिक पर था। जो यहाँ पर इस जगह पर बायर्स इंड्यूस हुए थे, यहाँ पर इस जगह से, तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी हुई थी और सेम चीज़ें यहाँ पर भी हुई और सेम चीज़ें जो अभी मैं आपको ट्रेड बताने वाला हूँ उसमें भी यही सारी चीज़ें हुई। स्ट्रक्चर वही चलता है, बस थोड़ी सी कैंडल इधर उधर हो जाती है और उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जब आप उन चीज़ों को बार बार ट्रेड करोगे और बार बार उन चीज़ों को आप देखोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आप भी वो पकड़ना सीख जाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा BOS हुआ, उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बिल्डअप था। इसके बाद मार्केट जब अपसाइड गया तो हमने इस जोन को रिस्पेक्ट किया और इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ लिक्विडिटी बनाई और मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। ठीक है, डेली कैंडल पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पिछली कैंडल को यहाँ पर स्पाइक किया। पिछले कैंडल को हमने स्पाइक किया। इससे क्या होता है कि हमारा जो बायस है वो क्लियर हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझको मैसेज करते हैं कि सर बायस किस तरीके से हम देख सकते हैं, बायस कैसे आप देखते हो। तो बायस आप हायर टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब भी पिछला कैंडल स्वीप होता है आपका रिवर्सल पे बायस आप अपना प्लान करो, अपने रिवर्सल के ट्रेड जो है वो प्लान करो। जैसे कि इस जगह पर देखो, यहाँ पर हमने पिछली कैंडल को, इस कैंडल को, ब्लैक वाली कैंडल को हमने यहाँ पर अपसाइड की तरफ स्वीप किया। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, हम शार्प यहाँ पर नीचे की तरफ फॉल करते हैं। नीचे की तरफ आपने देखो इस कैंडल को स्वीप किया तो इसके बाद क्या हुआ, हम अपसाइड की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर आप देखो इस कैंडल को हमने अपसाइड की तरफ स्वीप किया तो इसके बाद हमने क्या किया, हम नीचे की तरफ फॉल किया। इस कैंडल को हमने यहाँ पर स्वीप किया तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस कैंडल को हाई को स्वीप किया। तो कहने का मतलब कि जो कैंडल स्वीप होती है उसके अपोजिट में आप जो लिक्विडिटी है उसको फाइंड करो और यहाँ पर से रास्ते मार्ग कोई भी आपको लिक्विडिटी ब्लॉक मिलता है आप उससे ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस कैंडल को स्वाइप किया अप साइड में तो इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं और इस कैंडल के लो को हम यहाँ पर ब्रेकआउट कर देते हैं। नीचे में हमने इस कैंडल को स्वाइप किया तो इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ से अप साइड की तरफ चले गए। तो बायस सिंपल आपको फाइंड करना है हायर टाइम फ्रेम पे। जब आपका ये कैंडल जैसे स्वीप हुआ इसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं और इस कैंडल के लो को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ें आप 4 आवर पे भी कर सकते हो, 4 आवर पे भी ये चीज़ें वर्क करती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ट्रेड। ठीक है, कि वो ट्रेड हमने किस तरीके से प्लान किया। इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया था और ये भी जो है ये इसका भी मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया हुआ था। ठीक है, जैसे जब मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया, मेरी ऑलरेडी यहाँ पर पोजीशन थी क्योंकि हमने इस वाले हाई को स्वीप किया था, बट मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट कर लिया। यहाँ पर कुछ ऑलरेडी लिक्विडिटी बन गई थी, मार्केट ने एक बार हम लोग को निकाला, ब्रेक इवन किया, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरा। अगेन मैं यहाँ पर सेल के लिए बैठा हुआ था बट मार्केट ने वो स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं जो मुझको चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं हुई, हम ऑलरेडी वेट कर रहे थे लेकिन मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी और मार्केट ने जो है वो TP जहाँ तक था, मेरा TP मेरा था 4313। ठीक है, 4313 जो ये हमारा TP था, मार्केट ने इसको हिट किया और यहीं से अगेन रिवर्सल आया। रिवर्सल भी मैंने यहाँ पर प्लान किया था, मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो जिस जगह से मेरा रिवर्सल था, जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पर आया था, जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आया था, इसमें भी मैंने बाइंग का प्लान किया था। बट अगेन यहाँ पर मार्केट ने बिल्डअप तो किया बट उसके बाद मार्केट ने इनको निकाला नहीं, और निकाला नहीं तो फिर हमारा यहाँ पर ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
और आपको फोमो में कभी भी एंट्री आपको नहीं लेना है, आपको हमेशा अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट रहना है। जब आपका प्लान बनता है तब आप वहाँ पर ट्रेड लो और वहाँ पर आपका ट्रेड जो है वो बनेगा। हमारा ट्रेड इस जगह पर बना तो हमने यहाँ पर लिया और आज मॉर्निंग में 500 पिप्स का जो ट्रेड है वो अच्छा खासा यहाँ पर चला। और ऐसा नहीं कि हमने इसको आज ही इसको हमने देखा और आज ही पकड़ा, हम इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे। जब मार्केट क्लोज था सैटरडे संडे, हम ऑलरेडी इसकी वीडियो बना करके हमने अपने इंस्टाग्राम पर डाला था कि मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और हमारे पास में लिक्विडिटी कहाँ पर है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पर बता दी थी, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसका लॉजिक क्या था और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हुई। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं 15 मिनट कैंडल पे। ठीक है, 15 मिनट कैंडल पे आप देखोगे हमारे पास यहाँ से बिल्डअप, इस जगह से बिल्डअप हुआ था। 15 मिनट में कैंडल पे आप देखोगे ये ट्रेड जो आया था ये भी अच्छा खासा पॉइंट था, करीब करीब 1000 पिप्स का ये ट्रेड था। बट हम इसको कैप्चर नहीं कर सके क्योंकि मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। यहाँ पर आप देखोगे ऑलरेडी लो जो है ये स्पाइक है। ठीक है, ऑलरेडी स्पाइक हो रखा है और हमारे पास जो बिल्डअप है जहाँ से BOS हुआ था, अगर आप देखो यहाँ पर इस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो जो बिल्डअप किया था मार्केट ने वो इस जोन से किया था। ठीक है, अगर आप इसको मार्क करोगे तो आप देखो मार्केट ने इसी जोन को लेकर के यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया और यही हमारा TP था जो हमने अपसाइड से ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, तो चीज़ें वही चलती हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं तो जब मार्केट क्लोज होने वाला था हमने आपको बताया था कि मार्केट ने इस जगह से BOS किया। ठीक है, ये मार्केट ने BOS किया, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अपसाइड से जब हम आ रहे थे तो हमने पिछला लो काटा ही नहीं, हमने यहाँ पर पिछले लो को स्वीप ही नहीं किया, हम यहाँ पर लिक्विडिटी बनाते हुए आ रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास में ये लिक्विडिटी है। ठीक है, जब हम ये अपसाइड की तरफ जाते हैं तो हमने इस वाले जोन को रिस्पेक्ट किया। मैं यहाँ पर भी देख रहा था कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह होता है और स्वीप करके मार्केट नीचे आता है तो हम यहाँ से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया। जो भी लोग ऑर्डर ब्लॉक वगैरह ट्रेड करते हैं ज़रूर उनको यहाँ से ट्रेड मिला होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और इस वाले जोन को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया हमारे लिए, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी छोड़ी और हम यहाँ से नीचे की तरफ चले गए। जितनी बार भी हम अपसाइड की तरफ जा रहे थे हमने हाइज को रिस्पेक्ट किया और लोज को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस करते हुए आ रहे थे और यहाँ पर जितने भी सेलर्स थे उन सारे के सारे लोगों के स्टॉप लॉस पेंडिंग थे। जब हम यहाँ पर ये लो स्वीप करते हैं, जब हम यहाँ पर ये लो को ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ से अच्छा डिस्प्लेसमेंट आता है और यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाने लगता है। हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर रहे थे, जो मार्केट ने यहाँ पर बिल्डअप बनाया है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने यहाँ पर बिल्डअप बनाया है। अगर हमें छोटा स्टॉप लॉस लेना था तो हम यहाँ से भी अंदर से ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन मार्केट ने हमें एंट्री ही यहाँ पर नहीं दी। अब यहाँ पर आप देखो, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पर देखोगे क्या चीज़ें हुई। यहाँ पर ये जो BOS हुआ था, एक ये BOS हुआ था और एक ये BOS हुआ था। तो अब BOS हुआ तो मार्केट में मोमेंटम कहाँ से आया, मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ से बनी। जितने भी लोगों ने इस BOS को देख करके यहाँ पर बाइंग किया होगा, जितने भी बायर्स यहाँ पर इंड्यूस हुए होंगे, उन्होंने अपना जो SL है वो कहाँ रखा होगा, उन्होंने रखा होगा इस जोन पे। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पर रखा होगा। और आप देखो मार्केट नीचे की तरफ आता है, मार्केट अगेन अपसाइड में स्वाइप करता है और यहाँ पर कुछ और बायर्स को मार्केट इंड्यूस करता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता है और मार्केट इस जगह पर आकर मार्केट क्लोज कर देता है। तो यहाँ पर अगेन बायर्स का मेंटलिटी क्या होता है कि मार्केट अगेन इसको सपोर्ट लेगा और मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने मोमेंटम भी दिखाया, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट भी किया। यहाँ पर उनको लगा होगा कि ठीक है मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट चला जाएगा, बट मार्केट क्या किया, इनको ट्रैप करने नीचे की तरफ आ गया। और कितना ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया कि यहाँ पर मार्केट ने जस्ट एक लिक्विडिटी बिल्ड करी। आज मार्केट ने क्या किया, जब मॉर्निंग पे आज मंडे को मार्केट ने खुला तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करते हैं और ये जो है और बायर्स को लेकर के आता है। जब ये मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर और बायर्स यहाँ पर एंट्री करते हैं और सारे बायर्स यहाँ पर इंड्यूस होते हैं। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम इसी के नीचे अपना SL जो है वो प्लेस किया। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं
और ये चीज़ें मैंने पहले ही ड्रॉ करके आपको दिखाया था कि मार्केट इस जोन पे ऐसा करेगा। सो यहाँ पर आप देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन किया। इसके बाद जब आपको पता है कि यहाँ पर सारे के सारे बायर्स जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, अब आप आते हो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर 3 मिनट में आ सकते हो, आप यहाँ पर 5 मिनट में आ सकते हो, आप यहाँ पर 1 मिनट में आ सकते हो। जब आपने यहाँ पर देखा कि जब हमने यहाँ पर अपसाइड की तरफ जब हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया, उसके बाद हम यहाँ पर अपसाइड की तरफ जा रहे थे, हमने क्या किया, ये लो को स्पाइक किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मैं और इसको जूम करूँ तो आपको यह दिख जाएगा कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इस लो को स्पाइक किया और ये लो स्पाइक करने के बाद जब हम यहाँ से अपसाइड की तरफ जाते हैं तो आप इस जगह से भी अपना ट्रेड जो है वो बना सकते हो, इस जगह से एसएल ठीक इस लिक्विडिटी ब्लॉक के नीचे। और आपका जो टारगेट है वो ये। सो ये वो ट्रेड है जो मैंने आज मॉर्निंग में कैप्चर किया। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी ब्लॉक कैसा दिख रहा है। हमने आपको बताया है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चल रहा होता है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और अगेन ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हमारा जो है ये लिक्विडिटी ब्लॉक बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ने वही किया है। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट में अपसाइड की तरफ मोमेंटम आया है, यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस किया है, देन सारे बायर्स को यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप किया है। तो ये लो आपका एज अ लिक्विडिटी ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखते हो, यहाँ से मार्केट ने इस लो को स्वाइप किया और अगेन मार्केट में मोमेंटम आया, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इतने जल्दी होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। बट इस लो को स्पाइक करने के बाद जब मोमेंटम आता है तो आपकी एंट्री यहाँ पर बनती है। तो जो हमने यहाँ पर लिक्विडिटी को मार्क किया था, जितने भी हाइज को मार्केट ने यहाँ पर रेस्पेक्ट किया था, मार्केट ने उन सारे सेलर्स को यहाँ पर निकाल दिया है। सो फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको भी ये स्ट्रेटजी सीखना है, अगर आपको भी ये स्ट्रेटजी को मास्टर करना है, मैं फ्री में वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ जो लोग पेड में भी नहीं बताते। ठीक है, सो अभी सारी चीज़ें फ्री है, आप वहाँ पर जाके उसका फ़ायदा उठा सकते हो। मैं वहाँ पर चार्ट्स और उसके लॉजिक्स मैं वहाँ पर डालता हूँ जिससे आपको लाइव मार्केट में लर्निंग मिल सके। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये स्ट्रेटजी और लोगों तक पहुँच सके और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।